Jai Hind, dear students, how are you? I hope you all are well at your place with your family. Subject is physical education, class 11th, and our unit 7, and our particular topic is test and measurement in sports. So देखिए, आज जानते हैं टेस्ट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, इवेल्युएशन क्या होता है. थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, हम एक्चुअली सारी चीज़ों को एक ही समझ लेते हैं. ठीक है. सो लेट अस सी फर्स्ट टेस्ट. व्हाट इज टेस्ट? सी टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट. प्लीज पे अटेंशन हियर. टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट or tool used to obtain data on specific characteristics of an individual or group. यानी कि जो टेस्ट है एक इंस्ट्रूमेंट है या कोई टूल है, एंड दैट इज यूज्ड टू टेक द डाटा. किसी इंडिविजुअल का भी हो सकता है वो डाटा, किसी ग्रुप का भी हो सकता है, किसी टीम का भी हो सकता है. सो बेसिकली टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल किसी का टाइपिंग टेस्ट लेना है, सो वी विल से कि भाई टाइपिंग टेस्ट लेना है, बट हेयर द टेस्ट इज टेलिंग टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट. दैट मीन्स टाइपिंग मशीन इज इंस्ट्रूमेंट हेयर, दैट इज द टूल हेयर. So the candidate is going to give his or her test on the typing machines. So that typing machine is a tool here or an instrument here. So again, just let us understand this definition once again. Test is an instrument or tool. So that typing machine जहाँ पे candidate अपना test देगा, that is a tool or instrument used to obtain data. So data will be taken once the candidate will give his or her test on the typing machine. कितनी स्पीड है, on specific characteristics. अब specific characteristics कोई भी एरिया हो सकता है, whether it is related to the sports, it is related to the height, whatever. Okay, of an individual or group. अब उसमें ग्रुप का भी टेस्ट लिया जा सकता है और इंडिविजुअल का भी लिया जा सकता है. स्पोर्ट्स में भी कुछ इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं, कुछ टीम स्पोर्ट्स है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजरमेंट. भाई मेजरमेंट बहुत इजी है. इट इज एन एड टू इवेल्युएट. जो हम इवेल्युएट करते हैं, फाइनली जो इवेल्युएशन देंगे उसमें एक एड है, एक सहायता है. और व्हाट वी कैन से, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू. सो मेजरमेंट में बेसिकली व्हाट वी डू, वी विल जस्ट गेट और वी विल जस्ट गिव द न्यूमेरिकल वैल्यू. हम टेलर के पास जाते हैं, टेलर को बोलते हैं हमारा मेजरमेंट ले लो ट्राउजर का. टेलर क्या करता है, अपना फीता लेता है, मेजरिंग टेप लेता है, वो लेता है व्हाट इज आवर वेस्ट, हाइट एंड ऑल दैट. सो इज जस्ट नोटिंग डाउन द मेजरमेंट, लेंथ एंड ऑल दैट. सो वहां पे इट इज एन एड टू इवेल्युएट. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू. सो मेजरमेंट में बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1 2 3 10 20 30 40 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू. ठीक है. प्लीज डो नॉट बी इन डाउट. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. जैसे हम किसी की हाइट की बात करते हैं, किसी का हाइट को टेस्ट करना है, व्हाट वी कैन से कि व्हाट इज हिज हाइट. सो व्हाट वी विल डू, so we will take some tools just to check his height. उसके बाद measuring tapes or anything, बाद में हम क्या करेंगे, whatever the height like in centimeters, let us say 160 centimeters, so we will write 160 centimeters. So that is the measurement. So what we are taking there, we are just taking the data. So it is an aid to evaluate. It consists of numerical value. सो मेजरमेंट में न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है 1 2 3 4. जैसे 160 हमने क्या लिया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 160 सेंटीमीटर. नाउ लेट्स कम टू द इवेल्युएशन. इट इज ए सब्जेक्टिव जजमेंट. तो फाइनली जो इवेल्युएशन होता है उसमें जजमेंट दिया जाता है, सब्जेक्टिव जजमेंट. it's related to the whatever the characteristics or whatever the event or whatever the that's why here we are telling the subjective judgment. भाई
किसी कोई महेश है, अब महेश की हाइट मेजर करनी है तो महेश उनके लिए सब्जेक्ट हो गया। तो इट इज अ सब्जेक्टिव जजमेंट बेस्ड अपॉन एनालिसिस ऑफ डेटा और स्कोर्स, वट एवर द स्कोर्स हैज बीन टेकन, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज ली है मेजरमेंट से या बेसिकली टेस्ट से, ऑन बेसिस ऑफ दोज न्यूमेरिकल वैल्यूज अब फाइनल डिसीजन दिया जाएगा इन एवेल्यूएशन। ठीक है, एक एग्जांपल लेके इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। देखिए, अब देखिए टेस्ट है यहाँ पे हाइट को टेस्ट करना है, हमें हाइट को, किसी इंडिविजुअल की हाइट को देखना है। सो टेस्ट क्या होगा, हाइट। सो व्हाट द इंस्ट्रूमेंट वी विल यूज फॉर जस्ट टू चेक द हाइट, वी विल टेक द स्टेडियोमीटर। स्टेडियोमीटर का यूज किया जाएगा। तो जो हाइट चेक करने के लिए जो स्टेडियोमीटर हो गया, दैट इज कम्स इन द टेस्ट, वो टेस्ट हो गया। ओके, सो दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट, यही डेफिनेशन होती है, टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट। सो हियर द स्टेडियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट और व्हाट वी कैन टूल, स्टेडियोमीटर हमारा टूल इंस्ट्रूमेंट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज इन मेजरमेंट। अब हम मेजरमेंट किया, हमने देखा स्टेडियोमीटर से हाइट चेक की, तो हमने देखा कि इंडिविजुअल की हाइट 170 सेंटीमीटर है, हमने यहाँ पे लिख दिया। सो दिस इज मेजरमेंट। यहाँ पे हमने क्या लिया, न्यूमेरिकल वैल्यू ली, 170 सेंटीमीटर न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो हमने यहाँ पे डाल दी। अब व्हाट इज द इवैल्यूएशन, भाई ये जो इंडिविजुअल है, शॉर्ट है, मीडियम है, टॉलर, सो हमने यहाँ पे लिख दिया मीडियम। सो दिस इज एवैल्यूएशन। या हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं। ठीक है, कोई इंडिविजुअल है, दिल्ली पुलिस के रिक्रूटमेंट के लिए गया, तो ठीक है हाइट का टेस्ट करना था उसको, स्टेडियोमीटर ले लिया गया, स्टेडियोमीटर से मेजरमेंट ले लिया गया कि 170 सेंटीमीटर। अब दिल्ली पुलिस वाले डिसाइड करेंगे कि वेदर दैट इंडिविजुअल इज फिट और अनफिट फॉर देम। अगर उनको 172 सेंटीमीटर हाइट उनको जरूरत है, तो दैट मीन्स वो फेल हो गया। सो एवैल्यूएशन क्या होगा, फेल और अनफिट, क्योंकि उसका जो फिजिकल डायमेंशन है, उसकी हाइट है 172 सेंटीमीटर से नहीं, एज पर व्हाट द दिल्ली पुलिस नीड। सो दैट इज द एवैल्यूएशन विल बी फेल और अनफिट हियर। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। जैसे टाइपिंग स्पीड की बात करें, किसी की टाइपिंग स्पीड को हमें जानना है। ठीक है, सो हम उसके लिए टेस्ट के लिए हम क्या लेंगे, वी नीड अ टाइपिंग मशीन। सो टाइपिंग मशीन इज ए टूल हेयर और टाइपिंग मशीन इज इंस्ट्रूमेंट हेयर। टाइपिंग मशीन ले लिया, अब हमने मेजरमेंट किया, ठीक है, 1 मिनट उसको टाइप कराया, तो 1 मिनट बाद हमने स्टॉप कर दिया, तो 1 मिनट में उसने 30 वर्ड पर मिनट किया। सो इवैल्यूएशन क्या है, क्या जो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू मिली हमें 30 वर्ड पर मिनट, तो 30 वर्ड पर मिनट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इवैल्यूएशन क्या होगा कि भाई इसको कौन सी ग्रेड मिलेगी। अगर इसकी हो सकता है 60 होती तो हम ग्रेड ए दे देते, 40 वर्ड पर मिनट होती तो शायद ग्रेड बी होती, वट एवर दे हैव डिसाइडेड, वो वहाँ पे अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा। लेट अस से कि उसको ग्रेड सी मिला, तो ये होगा उसको एवैल्यूएशन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवैल्यूएशन। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन इफ इट कम्स इन द एग्जाम आई थिंक इट कैन बी क्लियर। यहाँ पे आज काफ़ी क्लियर हो गया कि टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवैल्यूएशन क्या होता है। एक बार फाइनल कंक्लूज कर लेते हैं कि टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि टेस्ट में किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल का यूज किया जाता है पर्टिकुलर चीज़ की जांच करने के लिए। जैसे टाइपिंग मशीन एक टूल हो गया, स्टेडियोमीटर हाइट को नाप मेजर करने के लिए एक टूल हो गया, ठीक है। किसी का ब्लड प्रेशर जैसे मेजर करने के लिए जो हम स्टेथोस्कोप या जो बीपी मशीन होती है वो एक टूल हो गया। अब जो मेजरमेंट है उस मेजरमेंट में न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी। भाई अगर हाइट की बात करें तो 170 या 180 वटएवर, सो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। टाइपिंग मशीन की बात करें तो कुछ ना कोई डाटा आएगा, 30 वर्ड पर मिनट, 40 वर्ड पर मिनट, वटएवर 60 वर्ड पर मिनट, सो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अगर हम बीपी की भी बात करते हैं तो वटएवर दैट बीपी इंस्ट्रूमेंट विल गिव द रीडिंग कि 120/80 और 130/90, सो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। और इवैल्यूएशन की बात करें तो इवैल्यूएशन फाइनली दिया जाएगा कि ठीक है ये इसको ग्रेड सी मिला, या हाइट मीडियम है, टॉलर है, शॉर्ट है, या बीपी का इसको रीडिंग देने के बाद फिट है या अनफिट है, वटएवर बॉर्डर लाइन पे है।
सो आई होप आपको टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन क्लियर हो गया होगा. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर नाउ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स. सो स्पोर्ट्स में जो हम टेस्ट या मेजरमेंट है या इवेल्युएशन है, इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, लेट अस सी वन बाय वन. सो फर्स्ट थिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन. देखिए, सबसे पहले तो अगर हम एक स्कूल लेवल की बात करें तो स्टूडेंट्स को हम क्लासीफाइड करते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में फिट है, वेदर ही इज़ गुड फॉर द कबड्डी, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, टेस्ट के बाद इवेल्युएशन करते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में हमें हेल्प मिलती है स्पोर्ट्स पर्सन का कि ये किस कैटेगरी के किस स्पोर्ट्स के लिए फिट है. अगर हम टेस्ट नहीं लेंगे या हम मेजर नहीं करेंगे चीज़ों को, तो हाउ विल कम टू नो. सो आई थिंक दैट इज़ द ओनली वे जस्ट टू टेस्ट समवन कि भाई ये कौन से स्पोर्ट्स के लिए. अगर किसी की रनिंग अच्छी है, अगर उसका थाई पावर अच्छा है, लेग पावर अच्छा है, लंग्स कैपेसिटी अच्छा है, तो डेफिनेटली हम उसको बोलेंगे कि आप जो रनिंग इवेंट्स में निकले. ठीक है. किसी की हाइट अच्छी है या समवन इज़ लाइक गुड इन लिफ्टिंग एंड पुशिंग द बॉल, तो डेफिनेटली विल सजेस्ट हिम कि आप वॉलीबॉल में जाएं. सो यहाँ पे हम टेस्ट एंड जो मेजरमेंट है उससे हमें जो मदद मिलती है क्लासिफिकेशन में कि कौन सा इंडिविजुअल किस स्पोर्ट्स के लिए ठीक रहेगा. नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन. यहाँ पे भी वही बात है. ठीक है. अब 20 लोग हैं वॉलीबॉल टीम में स्कूल लेवल पे. अब उन 20 में से हमें एक टीम बनानी है और दूसरी स्कूल के साथ खेलने के लिए, या इंटर वट एवर द इंटर जोनल या इंटर वॉट विल से इंटर क्लस्टर, जैसे क्लस्टर के लिए हमें टीम बनानी है. सो बेसिकली हमें 20 स्टूडेंट में से वॉलीबॉल के लिए वट एवर लेट अस से कि 11 प्लेयर की हमें ज़रूरत है. सो 11 प्लेयर को हमें छांटना है 20 प्लेयर्स में से. सो वहाँ भी व्हाट वी विल डू, विल टेक ए टेस्ट कि भाई कौन कितना अच्छा स्मैशिंग कर रहा है, किसकी सर्विस अच्छी है, कौन कितना पॉइंट सर्विस में स्कोर कर सकता है या स्मैशिंग में कर सकता है या बूस्टिंग में कर सकता है. सो ये जो टेस्ट और मेजरमेंट है, ये क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे कि 20 प्लेयर्स में से हमें किसका सिलेक्शन करना है. नंबर 3, टेस्टिंग ऑफ ट्रेनिंग इफेक्ट्स. देखिए, हम स्पोर्ट्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं स्पेसिफिक टास्क के लिए, स्पेसिफिक इवेंट्स के लिए. सो एक ट्रेनिंग लेट अस से कि भाई टूर्नामेंट के लिए 1 मंथ बाकी है, तो हमने 10 दिन का एक कैंप रखा और 11th डे हम उनका वापस से टेस्ट ले रहे हैं. किसी का स्विमिंग का टेस्ट ले रहे हैं कि 50 मीटर में जो इसका क्रॉल स्टाइल था या फ्री स्टाइल था, 50 मीटर का इसका ये टाइमिंग था 10 दिन पहले, कैंप से पहले. अब हमने 10 दिन की उसको ट्रेनिंग दी. अब हम देखा आज की यस इम्प्रूवमेंट है, कितना इम्प्रूवमेंट है या नहीं. सो हाउ वी विल डिसाइड, सो दैट विल बी डिसाइड बाय द टेस्ट ओनली. सो टेस्ट से बेसिकली हमें मालूम चलता है कि टेस्टिंग ऑफ ट्रेनिंग इफेक्ट्स, कि जो ट्रेनिंग हमने दी वो इफेक्टिवली चल रही है या उससे कुछ गेन हुआ है या नहीं. ठीक है. किसी भी इवेंट के लिए अगर किसी को हम बात करते हैं रनिंग की, तो पहले लेटर से कि उसको 400 मीटर में जितना टाइम लग रहा था, अब उसको 20 डेज या 10 दिन उसको ट्रेनिंग दी. तो अब 20 दिन के बाद अगर उसको हम फिर से टेस्ट ले रहे हैं, तो हम देखते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट, टू स्टडी द डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स. ये भी वही है कि भाई जो हमारा स्पोर्ट्स है उसमें कितना डेवलपमेंट हो रहा है. आपने देखा होगा कि आजकल नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, पुराने रिकॉर्डों को तोड़ा जा रहा है. सो बेसिकली हाउ पीपल विल कम टू नो कि यस दिस इंडिविजुअल इज बेटर देन द बिफोर समवंस, या उसका इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया. सो दिस इज ओनली पॉसिबल बाय टेकिंग द टेस्ट एंड बाय इवेल्युएटिंग द थिंग्स. सो जब भी हम टेस्ट लेते हैं हमें मालूम चलता है कि यस इसने पुराने सारे रिकॉर्डों को बीट किया है. सो स्पोर्ट्स में कितना डेवलपमेंट हो रहा है ये भी हमें टेस्ट के माध्यम से ही पता चलता है. मोटिवेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन.
देखिए, मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्स में। कई बार कोई इंडिविजुअल है, वो रोज़ प्रैक्टिस कर कर के एक तरह से फटीग हो जाता है, थक जाता है, थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हो जाता है कि नहीं, मैं रोज़ रोज़ हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, पिछले 1 महीने से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मॉर्निंग में 2 आवर्स, इवनिंग में 2 आवर्स, बहुत ही टायरिंग सेशन है। लेकिन उसको मोटिवेट करने के तरीके होते हैं। जब कोच या जो ट्रेनर है उसका जब टेस्ट लेगा तो उसको बोलेगा कि 1 महीने पहले आपकी ये परफॉर्मेंस थी, आपका जो टाइमिंग था रनिंग में, यू आर टेकिंग 6 मिनट्स टू कंप्लीट ए स्पेसिफिक डिस्टेंस, और अब आप 5 मिनट में उसी डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो जब कोच या ट्रेनर उस एथलीट को ये बताएगा, टेस्ट लेके ये दिखाएगा, तो इंडिविजुअल में या एथलीट में एक मोटिवेशन बनेगा कि यस, आई डन अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। तो एक बोलते हैं ना, इनर मोटिवेशन क्रिएट हो जाएगा उसमें, लाइक ही विल बी कंटिन्यू टू डू द प्रैक्टिस, उस फील्ड में वो करता रहेगा, बिकॉज नाउ ही इज मोटिवेटेड। उसको मालूम चल गया है कि मेरा पहले से 1 मिनट कम आ रहा है, उसी डिस्टेंस में मैंने 1 मिनट कम ली है। सो डेफिनेटली उसके माइंड में ये रहेगा कि लेट अस रिड्यूस इट, और 30 सेकंड रिड्यूस करने की कोशिश करता हूँ। सो दैट इज कॉल्ड इनर मोटिवेशन। सो टेस्ट से इंडिविजुअल को मोटिवेशन भी मिलता है। टू कंपेयर एंड इवेल्युएट ट्रेनिंग मेथड्स, ये भी वही है, टू कंपेयर एंड इवेल्युएट ट्रेनिंग मेथड्स। देखिए, जो ट्रेनिंग मेथड्स यूज किए जाते हैं कि वो ट्रेनिंग मेथड इफेक्टिव है या नहीं, या उनको चेंज किया जाए, वही एक पॉइंट बता रहा है। ठीक है कि भाई किसी भी इवेंट्स के लिए, किसी भी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग मेथड होते हैं। ठीक है, किसी को बॉक्सिंग की अगर प्रैक्टिस दी जा रही है, सो उसको स्टेमिना क्रिएट करने की, स्टेमिना बिल्डअप करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको जंप करने के लिए बोला जा रहा है ना, उसको हैंड मूवमेंट, बॉक्स की प्रैक्टिस करने के लिए कहा जा रहा है रोज़। सो एक सर्टेन टाइम के बाद देखा जाएगा कि यस, ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है इफेक्टिवली है या नहीं है, या इस ट्रेनिंग को चेंज करें, रादर टू लाइक गिविंग द प्रैक्टिस और जंप और बॉक्स थोड़ा सा कुछ और अलग करें। सो ट्रेनिंग मेथड्स को जानने के लिए और ट्रेनिंग मेथड्स ठीक हैं या नहीं, उसके लिए भी टेस्ट एंड मेजरमेंट की ज़रूरत है। अगर ठीक नहीं है, टेस्ट में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, मेजरिंग जो हमने मेजरमेंट लिया उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है, सो फाइनली जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं उनको चेंज किया जाएगा। ठीक है। टू अचीव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, डेफिनेटली जब भी स्पोर्ट्स में किसी को प्रिपेयर किया जाता है एक सर्टेन लेवल के लिए, तो एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव कई सारे होते हैं, गोल एक होता है कि भाई यस, लास्ट टाइम जो क्लस्टर हुआ था, उस क्लस्टर में जो फला का कोई एक इंडिविजुअल था, उसका ये हाईएस्ट रिकॉर्ड था, उसने जो 100 मीटर स्प्रिंट था, जो शूट था, उसका ये टाइमिंग था। सो ये लास्ट ईयर का रिकॉर्ड था। सो अभी हमारा जो एम है वो ये है कि इस रिकॉर्ड को क्रॉस करना है। क्लियर पिक्चर है एक कोच के माइंड में, और जो इंडिविजुअल है, एथलीट है, उसके माइंड में भी क्लियर पिक्चर है कि इतनी सेकंड फला इंडिविजुअल ने लास्ट टाइम ली थी 100 मीटर में, तो मुझे पार्टिसिपेट करने से पहले यहीं से अपने आप को, इस टाइम को ब्रेक करना है। तो एक माइंड में गोल सेट हो जाता है, एम सेट हो जाता है। उस एम को पाने के लिए जो प्लेयर है या कोचेज हैं वो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं। ठीक है। टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स। अब देखिए, स्टैंडर्ड और नॉर्म्स का मतलब है कि जब हम टेस्ट लेते हैं तो एक स्टैंडर्ड का पता चलता है हमें कि आगे वाली टीम का क्या स्टैंडर्ड है, हमारी टीम का क्या स्टैंडर्ड है, जहां हम खेलने के लिए लेके जा रहे हैं वहां की टीम किस स्टैंडर्ड्स की आती हैं। सो उस स्टैंडर्ड्स के आधार पे हम अपना नॉर्म्स डिसाइड करते हैं। सो आज हमने ये देखा कि जो टेस्ट एंड मेजरमेंट है स्पोर्ट्स में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, एंड सारे के सारे जो जितने भी खेल हैं, जितने भी गेम्स हैं, वेदर इंडिविजुअल गेम और टीम गेम्स,
सब में टेस्ट एंड मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट सारी की सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है। इवन मोटिवेशन तक भी टेस्ट एंड मेजरमेंट के बेस पे दिया जाता है। साथ ही साथ टीम को एक सर्टेन लेवल तक उसका लेवल को हाई करना, प्लेयर्स को प्रिपेयर कराना, ट्रेनिंग मेथड्स इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं, या ट्रेनिंग मेथड्स को चेंज करना, ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट पे। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ टेस्ट, व्हाट इज़ मेजरमेंट एंड व्हाट इज़ इवेल्युएशन, व्हाट इज़ देयर मीन्स एंड हाउ दे आर हेल्पिंग इन स्पोर्ट्स. So that's all in today's class. See you in the next class. Have a great day. Bye bye.